प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 33 में हमने सीखा था टाइप 2 दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं टाइप 3 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप होते हैं। 5 में से हमने 2 कवर कर लिए दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। फिर हमने सीखा नंबर 2 परफेक्टली इनइलास्टिक। आज हम सीखने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का तीसरा टाइप यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का आपको पता है, पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका मीनिंग सीखेंगे, देन वी विल लर्न द फॉर्मूला, देन आफ्टर उसका डायग्राम सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे और फिर सीखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। When a percentage change in price leads to proportionate change in the quantity demanded, then the demand set is unitary elastic। यानी जब क्या होगा, percentage change in price leads to proportionate change in the quantity demanded। यानी इसका मतलब क्या है कि जब क्वांटिटी में चेंज जितना भी हुआ है वो चेंज प्राइस के चेंज से बराबर होगा, इस सिचुएशन को हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, फॉल 50% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी 50% से हमारा क्वांटिटी डिमांड जो है वो 50% से हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है 50% इंक्रीज हो गई। और इसे क्या करना है, आपको फॉर्मूले में पुट अप कर देना है। कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, आप जानते हैं दैट इज परसेंटेज, ये है चेंज, ये है क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ है, 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, 50%। 50 अपॉन 50 कर दिया, यू विल गेट 1, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि यूनिटरी में जो ईडी का आंसर आता है, इलास्टिसिटी का जो आंसर आता है वो होता है 1, और ये हमने अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। और अब इसे प्रूफ करते हैं डायग्राम में। आपको पता है डायग्राम कैसे बनता है, सिंपल एक्स एक्सिस पे क्या लिया जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक प्रोडक्ट का प्राइस लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से इस प्रोडक्ट का प्राइस था पी, क्वांटिटी डिमांड कितना था, क्यू। अब क्या हुआ, ये ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल क्वांटिटी था। अब हमने उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, जैसे पी से P1 हो गया। अब प्राइस कम होने की वजह से हम जानते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो जाता है, डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज हुआ, P से P1 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, Q से क्या हो गया, Q1 हो गया। आप देख पा रहे हैं, दैट इज Q1। ठीक है, तो नया पॉइंट हमें मिला। अब नया पॉइंट मिलने के बाद हमने जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक कर्व बनाया तो हमें डिमांड कर्व मिल गया। और इस डिमांड कर्व में ईडी जो है वो 1 है। कैसे है देखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना परसेंट प्राइस में डिफरेंस है, लेट्स से कि भाई वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपीज। ठीक है, 5 kgs एग्जाम। इसको और क्लियर वे में हम समझ लेते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपीज, हम कितना खरीद रहे थे उसे, 5 kg। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, 50% डिक्रीज हो गया। तो 10 का 50% अब डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। जब 5 रुपीज डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, जब 50 का अब 5 रुपीज का 50% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2.5 रुपये, दैट इज 7.5, 2.5 kg। सॉरी, हम केजी की बात कर रहे हैं, 5 kg हम खरीद रहे थे, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दिया आपने। अगर 5 का 100% लेंगे तब होगा 10। हाँ, आपको याद रखना। तो हमने 10 का 50% लिया तब वो हुआ 5, 5 का 50% लिया तो वो हो गया 2.5। जब 5 में 2.5 ऐड किया तो आ गया 7.5, यानी 7.5। 5 का जब हमने 50% निकाला देन यू विल गेट 2.5, तो 5 में 2.5 ऐड कर दिया, यू विल गेट 7.5। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि जितना क्वांटिटी प्राइस में कितना क्वांटिटी चेंज हुआ वो परसेंटेज, दैट इज 50%, और जितना प्राइस में चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, 50%। हम रुपये की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम परसेंटेज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने हमेशा आपको सिखाया दैट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करते हैं, 5 रुपए की बात नहीं कर रहे, 7.5 किलो की बात नहीं कर रहे, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं।
परसेंटेज कैसे समझ में आया? लेट्स से कि भाई अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया है और वो बढ़ के 12 रुपया हो गया है तो कितने रुपीस का चेंज है? आप कहेंगे सर 2 रुपए का चेंज है। लेकिन अगर हम उससे कहें कितने परसेंटेज का चेंज है, चेंज कितना परसेंट हुआ, परसेंट, तब ऐसे केस में आप कहेंगे सर वो चेंज जो था वो 20% का था। कैसे आया 20%? 10 रुपीज़ का 20% हमने निकाला तो विल गेट 2 रुपीज़, और 10 में जब 2 ऐड करते हैं विल गेट 12। ठीक है, तो आपको याद रखना है हम रुपीज़ में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। जब भी आपने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा कैलकुलेट होता है परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे हमने क्या सीख लिया? इससे हमने सीखा कि अगर प्राइस में 50% का रिडक्शन होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 50% का इंक्रीज होता है, और इसी सिचुएशन को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी का आंसर होता है 1। यानी आपने कहा कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 50, 50 डिवाइड बाय 50 विल गेट 1, और ये प्रूफ हो गया कि ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना। इन फिगर 3.13 when the price falls from OP to OP1 that is 50%, OP से OP1 हो गया, आप देख पा रहे प्राइस डिक्रीज होता है, आपको दिख रहा है OP से, ये है O, ये है P, OP से क्या हो गया प्राइस डिक्रीज हो गया, OP हो गया। ठीक है, देन डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, डिमांड क्या हो गया, OQ था पहले से भी इतना ही था, अब वो डिमांड क्या हो गया इंक्रीज हो गया, कितना हो गया OQ से OQ1 आगे तक चला गया, दैट इज 7.5, that is 50%. Therefore, the slopes of demand curve is a rectangular hyperbola. ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है कि यूनिटरी इलास्टिसिटी में जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वो पैरेलल नहीं होता है, बल्कि वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। हाइपरबोला याद रखेंगे कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये इस तरीके का डिमांड कर्व बनता है जो वर्टिकल नहीं होता है, जो हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, जो कहीं भी पैरेलल नहीं होता है, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में, याद रखेंगे। और इससे हमें प्रूव हो गया कि ईडी का आंसर आता है 1, ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी का जो आंसर आता है, इलास्टिसिटी का जो आंसर आता है वो आता है 1। आपको याद रखना है हमने सबसे पहला टाइप सीखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के अभी तक हमने 3 टाइप सीख लिए। फर्स्ट टाइप में हमने सीखा था प्राइस इलास्टिसिटी में परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे ईडी का आंसर जो आता है वो आता है इनफिनाइट। सेकंड टाइप हमने सीखा परफेक्टली इनइलास्टिक, जहाँ पे ईडी का जो आंसर आता है वो आता है 0। थर्ड टाइप हमने सीखा यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे ईडी का जो आंसर आता है 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो 5 टाइप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हमें हमारे प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक हमने सीखे हैं 3 टाइप, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 4 के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।